In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of class 11th, hope all of you may are fine. Today's our topic is methods of educational psychology. As we are discussing the unit educational psychology and we have discussed many topics of educational psychology. Today's our topic is methods of educational psychology. So far as educational psychology is concerned, it has many methods to observe the behavior of the individuals. But so far as your syllabus is concerned, there are only methods of educational two methods are given of educational psychology. One is observation method and second is case study method. In this lecture, we shall try to learn about observation method. Observation method is called as the most useful method of child study. With the help of this, overt or external behavior is watched and interpreted. इससे क्या बच्चे का जो अवर्ट बिहेवियर एक्सटर्नल बिहेवियर है उसको हम देख पाते हैं और फिर उसके बाद देखने के बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं. इंटरप्रेट मीन्स वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमने क्या देखा है. This method is the most objective in nature as it does not depend on the past history of the individual. दूसरी जानिब ये मेथड जो है इट इज़ मोस्ट ऑब्जेक्टिव इन नेचर एज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द इंडिविजुअल. या हमें बच्चे की कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं चाहिए, हम सीधे जाके जहाँ पे हमने उसको ऑब्जर्व करना है सीधे जाके उस सिचुएशन में उसको डालते हैं और फिर वहाँ पे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं. तो यहाँ पे हमें किसी पास्ट हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है जैसे हमें केस स्टडी मेथड में पढ़ती है. तो यहाँ ऑब्जर्वेशन मेथड में वैसा कुछ ज़रूरत हमें नहीं है. हम डायरेक्टली बच्चे को उस सिचुएशन या उस ग्रुप को या इंडिविजुअल्स को उस ग्रुप उस सिचुएशन में डालते हैं जहाँ पे हमने इनको ऑब्जर्व करना है. बट द वायर वी आर ऑब्जर्विंग देम द प्लेस शुड बी गुड फॉर देम. जहाँ पे हमने इनको ऑब्जर्व करना है वहाँ पे वो चीज़ें होनी चाहिए जिनसे हम इनको ऑब्जर्व कर पाएंगे और वो जो एनवायरनमेंट वहाँ का होना चाहिए वो ठीक कंडीसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे हमने इनको ऑब्जर्व करना है. तो इस ऑब्जर्वेशन मेथड को अमलाने में वी हैव टू गो बाय सम स्टेप्स एंड it involved this method involves the 4 main steps. इस काम को अंजाम देने के लिए ऑब्जर्वर के पास ऑब्जर्वर को he has or she has to follow the 4 steps. The first one is observation of behavior. पहला उसने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है. अब आपने बच्चे या इंडिविजुअल्स को डाला है और उसको पता है कि मैंने उनको ऑब्जर्व करना है बट ही मस्ट ऑब्जर्व द थिंग्स. ऐसा नहीं है कि वो उनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखे और खुद को इससे अलग अलग करे. तो ऐसा ऑब्जर्वेशन मेथड में नहीं चलता है. ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट देयर एंड हैज़ टू ऑब्जर्व द बिहेवियर. द नेक्स्ट वन इज नोटिंग द बिहेवियर. सो वट एवर ही इज सीइंग और शी इज सीइंग ही हैज़ टू नोट इट डाउन. उसको ये लिख के रखना है कि मैं क्या देख रहा हूँ. ये अपने हाथ पाँव बाकी जो एक्टिविटीज़ ये इस ऑब्जर्वेशन रूम में करते हैं क्या क्या करते हैं और किस तरह करते हैं ये सारा कुछ उसने लिख के रखना है. और लिखना इस तरह है कि जो जिनका बिहेवियर हम जान रहे हैं उनको ये पता नहीं चले कि somebody is watching our behavior, somebody is noting our activities. ऐसा कुछ मामला नहीं, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. बट ही आर शी हैज़ टू राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स साइड बाय साइड. द नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन इज ऑब्जर्विंग द बिहेवियर. द थर्ड स्टेप इज द ऑब्जर्वर ट्राइज टू एनालाइज द बिहेवियर इन अ सिस्टमेटिक वे. अब जो कुछ इसने देखा है इसको एनालाइज करना है. एनालाइज मीन्स डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स. जो चीज़ें हमने देखी है इनकी जांच करनी है, ठीक से जांच करनी है कि क्या मैंने देखा है किस हद तक ये सही है. तो एनालिसिस करने के बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो है जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन मीन्स
it's a broad statement or idea that is applied to a lot of people or situation. अब हम जो जिस ग्रुप को हमने पढ़ा है, जिसका हमने ऑब्जर्व किया है, या अगर हमने सिंबल्स लिए हैं चंद लोगों के, तो उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद हम जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल उस पे ये सिचुएशन हम फिट कर सकते हैं. तो when we make a general statement without details about our observations, it is known as generalization. अब हम जो स्टेटमेंट देते हैं कि ऐसा ऐसा ये इस गांव के इतने बच्चे हमने लिए हैं, उनका बिहेवियर हमने जाना है, वो इस तरह के काम कर सकते हैं, वो इस तरह के एक्टिविटीज़ उन्होंने ऑब्जर्वेशन में की है, तो ये फिर होल ग्रुप पे ये जनरलाइजेशन बता सकते हैं, ये जनरलाइज कर सकते हैं आप. तो व्हेन यू आर जनरलाइजिंग समथिंग विदाउट गिविंग डिटेल्स, तो फिर वहाँ पे आप डिटेल्स नहीं देते, हमने ये देखा है, फिर हमने ये किया है, वो किया है, तो फिर आप जनरली आप कंक्लूजन पे जाते हैं, तो फिर आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट देते हैं. तो उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, उसको हम जनरलाइज कहते हैं कि जो कुछ हमने परखा है वह हमने ये पाया है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन मेथड. Hope you may have understood. Stay home, stay safe. Thank you very much.